हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग रसायन के अंतर्गत खाने के का सोडा के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग अम्ल, क्षार तथा लवण चैप्टर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के लवण के बनाने की विधि, उनके भौतिक गुण, उनके रासायनिक गुणों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज खाने के सोडा के विषय में जानेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आइए हम खाने के सोडा के विषय में जानते हैं। पिछले वीडियो में हमने सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा के विषय में अध्ययन किया था। सोडियम कार्बोनेट या इसको कहते थे धावन सोडा, ठीक है। इसका जो खाने के सोडा का जो अणुसूत्र है, इसका अणुसूत्र है NaHCO3। NaHCO3 इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। ये हो गया। आइए हम लोग इसके बनाने की विधि के विषय में जान लेते हैं। इसको प्रयोगशाला में, सबसे पहले प्रयोगशाला विधि जान लेते हैं। प्रयोगशाला में किसको खाने के सोडा को सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से हमको खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाता, ठीक है। ये इसकी है क्या, प्रयोगशाला विधि है, ठीक है। प्रयोगशाला विधि है। अब इसके भौतिक गुण के विषय में जान लेते हैं। भौतिक गुण के विषय में जान लेते हैं। सबसे पहला ये जल में विलेय है, जल में विलेय है। दूसरा क्या है, सफेद रंग का ठोस पदार्थ है, सफेद रंग का ठोस पदार्थ है, ठीक है। ये हो गया, ये इसका गुण हो गया, दूसरा गुण हो गया। तीसरा गुण है यदि जल अपघटन के कारण, जल अपघटन यदि इसका कराया जाए तो जो विलयन होगा इसका कैसा होगा, क्षारीय होगा। कैसा होगा, क्षारीय होगा, ठीक है। विलयन इसका क्षारीय होगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा इसका उपयोग करते हैं हम लोग पेट की अम्लता को दूर करने के लिए। आपने यदि पेट में एसिडिटी हो गई है तो एंटासिड से संबंधित दवाएं हैं, उसमें खाने के सोडा या बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके गुण को भी, इसके उपयोग को भी बताते हैं। तो सबसे ये हो गया इसका भौतिक गुण। अब आगे देख लेते हैं इसके कुछ रासायनिक गुण, ठीक है। देखिए, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका सबसे पहला गुण है गर्म करना। सबसे पहला जो रासायनिक गुण है, सबसे पहला रासायनिक गुण है गर्म करने पर, ठीक है। सबसे पहला जो रासायनिक गुण है वो क्या है, गर्म करने पर। देखिए, गर्म करने पर क्या होता है, यदि हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करें, ठीक है, तो क्या होगा, गर्म करने पर
गर्म करने पर क्या होगा, ये सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 और प्लस H2, यानी जिनसे मिलकर के ये बना है उसी में क्या होगा, ये टूट जाएगा। इसको गर्म किया जाए तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, यह अपघटित हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अम्लों से अभिक्रिया। दूसरा है इसका अम्लों से अभिक्रिया। अम्लों से अभिक्रिया, अम्ल कौन कौन से, अम्ल कौन कौन से हैं, HCl और H2SO4। ठीक है, इनसे अभिक्रिया कराने पर, अम्लों से अभिक्रिया कराने पर यह क्या बनाता है, लवण बनाता है और क्या बनाता है, जल का निर्माण होता है। लवण बनाता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया किससे कराते हैं, HCl से कराते हैं। तो क्या प्राप्त होता है, ये यहाँ से Na निकलता है, यहाँ से Cl निकल जाता है, तो ये बन जाता है NaCl हो जाता है। ठीक है, यहाँ से एक H यहाँ से, एक ये यहाँ से और एक ये O यहाँ से निकलता है, तो बन जाता है जल का एक अणु बनता है। और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल गई, कहाँ से, CO3 से, तो क्या बन गया, CO2 बन गया। ठीक है, यानी ये सोडियम लवण बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर दूसरा और देख लेते हैं, H2SO4 से NaHCO3 प्लस H2SO4। ठीक है, H2SO4। अब ये क्या होता है, यहां से दो Na निकलता है और यहां से SO4, तो बन जाता है Na2SO4, सोडियम का लवण बन गया। ठीक है, अब पुनः 2H यहां से, ये 2 का गुणांक है, 2H यहां से। ठीक है, और एक वो यहां से निकलता है, तो बना लेता है H2O और बच क्या जाता है, CO2। यानी ये अम्लों से अभिक्रिया करके लवण बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। ठीक है, ये हो गया, ये इसका गुणधर्म है। नेक्स्ट, और इसका बहुत ही वो उपयोग है, बहुत ही वो उपयोग है। आपने डबल रोटी खाई होगी, डबल रोटी सब लोग खाए हैं। ठीक है, डबल रोटी कैसी होती है, स्पंजी होती। कैसी होती है, स्पंजी होती। अब डबल रोटी स्पंजी कैसे बनती, ब्रेड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किया क्या जाता है, ब्रेड बनाने में हम जानते हैं कि बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है ब्रेड बनाने में। ठीक है, अब देखिए बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है। देखिए, एक होता है टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। ये जो टार्ट्रिक एसिड है, ये क्या है, मंद खाद्य अम्ल है, मंद खाद्य अम्ल है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं, इसकी अभिक्रिया खाने के सोडा से करा देते हैं, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट से करा देते हैं। तो जो टार्ट्रिक अम्ल है, टार्ट्रिक एसिड है, उसका एचायन, उसका क्या है, एचायन इससे क्रिया करता है और क्या निकलती है, CO2 गैस निकलती है, प्लस H2O बनता है और प्लस अम्ल का सोडियम लवण बनता है। अम्ल का सोडियम लवण बनता है, किसका, किसका, टार्ट्रिक अम्ल का क्या बनता है, सोडियम लवण बनता है। अब ये एचायन इससे संयुक्त, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। अब यही जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, यही जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके कारण जो हमारी पावरोटी है,
जो पावरोटी है उसमें खमीर उठता है। ठीक है, क्या उठता है? खमीर उठता है। खमीर उठने के कारण वह मुलायम होकर स्पंजी हो जाती है, मुलायम होकर स्पंजी हो जाती है, और स्पंजी होकर क्या होती है? वो फूल जाती है। ठीक है, फूल जाती है। ठीक है, तो ये एक इसका ये भी एक रासायनिक गुण है। अब इसके हम कुछ उपयोग जान लेते हैं। उपयोग देख लेते हैं। इसका सबसे पहला उपयोग है, सबसे पहला उपयोग है झागदार पेय बनाने में, पेय बनाने में, जिनमें झाग उड़ता है। आपने इनो देखा होगा, इनो देखा है कि नहीं देखा है? इनो देखा है आपने, और क्या देखा है? और किसमें झाग होता है? और जो विभिन्न प्रकार के एंटासिड हैं, पेट की अम्लीयता को दूर करते हैं, उनमें झाग जिनमें उठता है, तो झागदार पेय बनाने में। दूसरा काम है एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में, यानी जर्मनाशी के रूप में। ठीक है, जर्मनाशी के रूप में। उसके बाद फिर अग्निशमन यंत्रों में, ठीक, अग्निशमन यंत्र में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर एक और उपयोग है बहुत बढ़िया, कच्चे दूध में यदि मिला दिया जाए, कच्चे दूध में मिला देने से दूध जो है वो फटता नहीं है, दूध फटता नहीं है, काफी देर तक चलता है। ठीक है, तो इसका उपयोग कच्चे दूध में, दूधिया देखा होगा आपने, दिन भर बेचते रहते हैं सुबह से लेकर के शाम तक। ठीक है, सुबह लगाते हैं गाय भैंस को और लगभग 2-3 बजे तक बेचते रहते हैं, लेकिन तब भी उनका दूध खराब नहीं होता। तो उसमें क्या करते हैं? यही खाने का सोडा मिला देते हैं, बेकिंग पाउडर मिला देते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त अभी हमने आपको बताया पेट की अम्लीयता दूर करने में, पेट की अम्लीयता दूर करने में, यानी एंटासिड के रूप में, एंटी एसिड के रूप में। ठीक है, एसिडिटी को दूर करने में गोलियां आती हैं, बहुत सारी आती हैं, आपने देखा होगा एंटासिड नाम से। तो उनमें मुख्य रूप से क्या होता है? उनमें मुख्य रूप से खाने का सोडा होता है। और एक उपयोग आपको अभी बता के फुर्सत किए, ब्रेड बनाने में, डबल रोटी बनाने में। ठीक है, तो इन जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया खाने का सोडा। अगले वीडियो में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर रह गया है, ब्लीचिंग पाउडर रह गया है, इसके विषय में जान लेंगे। और क्या रह गया है? और प्लास्टर ऑफ पेरिस दूसरा कंपाउंड है प्लास्टर ऑफ पेरिस। 2 कंपाउंड रह गए हैं। इन कंपाउंडों के विषय में अगले वीडियो में चर्चा हो जाएगी। इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त कर रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो आप लोग पूरा देखा कीजिए। यदि वीडियो पूरा देखेंगे नहीं तो आपकी समझ में बात नहीं आएगी। आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो सारी बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।